अगेंस्ट एम्पैथी। आइए खोजते हैं कि एम्पैथी यानी सहानुभूति, यानी कि दूसरों के जूतों में पैर रख के महसूस करना कि उन पे क्या बीतती है। ये सिंपैथी नहीं है दोस्तों, सिर्फ दया भाव नहीं, सहानुभूति की बात हो रही है। तो आइए खोजते हैं कि एम्पैथी यानी सहानुभूति के वो कौन से रास्ते हैं जो आपको गलत दिशा में भटका सकते हैं। चाहे वो कैरो, मैनचेस्टर या लास वेगास में हो, ऐसा लगता है कि जैसे कई ट्रैजिक इवेंट्स, रेगुलर बेसिस पर कई विक्टिम्स और उनकी फैमिली के लिए हमारी एम्पैथी यानी हमारी सहानुभूति का टेस्ट ले रही है। आप भले ही सभी इनोसेंट विक्टिम्स और मरने वाले लोगों के लिए दुख जता सकते हो, लेकिन अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ घटनाओं से आपको दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा दुख होता है। और यह तो सिर्फ एक ही वजह है जो ये बताती है कि सिर्फ एम्पैथी के भरोसे बैठे रहना कोई अच्छा आइडिया नहीं होता दोस्तों। अगर आप ऐसी दुनिया में लंबे टाइम से हैं जहां लोग रिफ्यूजीज के लिए उतना ही दया दिखाते हैं जितना कि वे अपने पड़ोसियों के लिए शो करते हैं, तो वहाँ एम्पैथी की कमी को ब्लेम मत कीजिए। इसके बजाय आप खुद एम्पैथी के उस वन साइडेड नेचर को ब्लेम कर सकते हैं। एम्पैथी एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो हमें यह समझने और फील करने का मौका देती है जिनसे दूसरे लोग गुजर रहे होते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अगर आप अक्सर एम्पैथी शब्द को बातचीत में इस्तेमाल करते हुए सुनते हैं कि एम्पैथी कुछ हार्टलेस पर्सन के बारे में होती है और इन हार्टलेस पर्सन को इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन असल में यह वैल्यूएबल रिसोर्स होती है जिसे हमें समझना चाहिए दोस्तों। एम्पैथी को उन इमोशंस या सिचुएशन को समझने और शेयर करने की एबिलिटी के तौर पर डिफाइन किया जाता है जो कि कोई दूसरा पर्सन फील कर रहा है। एम्पैथी को प्रैक्टिस में देखने के लिए हम कनेक्शन में न्यू टाउन में स्थित सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में हुए एक सामूहिक कत्लेआम पब्लिक ट्रेजेडी के बाद के रिजल्ट्स को देख सकते हैं, जहां 14 दिसंबर 2012 को गनमैन एडम लिंजा द्वारा 20 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो इस न्यूज़ को सुनने के तुरंत बाद लेखक की वाइफ को उस स्कूल को विजिट करने की ज़रूरत सी महसूस हुई जिसमें खुद उसके बच्चे पढ़ते थे, भले ही उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। उस दिन के बाद ऑथर एक दिन कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े में रुका जहां एक औरत रो रही थी। वह शूटिंग के विक्टिम्स में से किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन उसके बच्चे भी उसी एज के थे और सहमे हुए थे, इसलिए उसको एम्पैथी का एहसास हो रहा था, सहानुभूति का एहसास हो रहा था दोस्तों। जब प्रेसिडेंट ओबामा ने इस ट्रेजेडी के बारे में अपनी एम्पैथी शेयर करने के लिए एक पब्लिक स्पीच दी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। इन सभी केसेस में हम लोगों को उन बच्चों के साथ खड़ा पाते हैं जिन्होंने न्यू टाउन में उन पेरेंट्स का दर्द बांटा जिन्होंने अपने लड़के लड़कियों को खो दिया था दोस्तों। ये इमोशनल एम्पैथी के उदाहरण हैं। इमोशनल एम्पैथी कॉग्निटिव एम्पैथी से अलग होती है, जो किसी पर्सन के इमोशनल स्टेट को खुद महसूस किए बिना उसे समझाने की एबिलिटी होती है। कॉग्निटिव एम्पैथी वह होती है जो बदमाश और जालसाज लोग एक विक्टिम की वीकनेस को पकड़ने और उनका अनुचित फ़ायदा उठाने के लिए यूज़ करते हैं। इमोशनल एम्पैथी के ऑपोजिट, वे अपने विक्टिम के दर्द को महसूस तो नहीं करते हैं, लेकिन उल्टा वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इमोशनल एम्पैथी भी फिजिकल तरीकों से खुद को शो कर सकती है। आप देखते होंगे कि कोई ज़ोर से गिर पड़ा, उसके सर पर चोट लगी और फिर आपको खुद को उसकी जगह पर दर्द महसूस हुआ जहां उस पुअर स्ट्रेंजर को चोट लगी। तो इसी तरह ऑथर जॉन अपडिक ने अपने गले में जकड़न फील करने को डिस्क्राइब किया जब भी उनकी ग्रैंडमदर को डिनर टेबल पर चोकिंग फिट्स की समस्या होती थी। सहानुभूति आज एक पॉपुलर टॉपिक है दोस्तों। इस एक्सपीरियंस के जरिए बढ़ावा दिया जा सकता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एम्पैथी में हाल ही में इंटरेस्ट जगा है। आपको सिर्फ अमेरिकन किसी भी बुक शॉप की शेल्फ्स को बस चेक करने की ज़रूरत है यह देखने के लिए कि साइकोलॉजी का यह फील्ड कितना पॉपुलर हो चुका है। लेकिन यहाँ बस बुक्स ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर कई सारे एडिटोरियल्स, कॉन्फ्रेंसेस, कई सेल्फ हेल्प गुरुज और बहुत से यूट्यूब चैनल्स और ब्लॉग्स भी हैं जो इस सब्जेक्ट को डेडिकेटेड हैं। चाहे वह जनरल सेल्फ हेल्प एडवाइस हो या बेहतर पेरेंटिंग के लिए टिप्स, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बढ़ी हुई एम्पैथी सॉल्व नहीं कर सकती है। हाँ दोस्तों, देयर इज़ नथिंग विच एनहांस्ड एम्पैथी कैन सॉल्व। लेखक ने कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ऑब्जर्व किया जहाँ एम्पैथी को ना सिर्फ आपकी प्राइवेट और वर्क लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बल्कि दुनिया की प्रॉब्लम्स के लिए भी एक प्रैक्टिकल क्योर के तौर पर भी देखा जाता है। 2014 के दौरान यूएसए में पुलिस द्वारा यंग ब्लैक सिटीजन्स को मारे जाने के कई केसेस के बाद बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजते हुए दो अलग अलग थ्योरी सामने आई। वहाँ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिनका मानना था कि पुलिस के पास ब्लैक कम्युनिटी के लिए एम्पैथी की कमी है, और दूसरे लोगों का मानना था कि प्रोटेस्टर्स ने
पुलिस के प्रति सही तरीके से एम्पैथी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उनको यह सभी तनाव और खतरे झेलने पड़े। इससे हमें पता चलता है कि एक तरफ एम्पैथी और नैरो माइंडनेस को जताना कितना आसान है, जो झगड़े को बदतर बना सकता है। अगर हम एम्पैथी को चुनते हैं तो ये दोनों साइड्स के लिए एम्पैथी ही होनी चाहिए, तभी हम ऐसा कोई सॉल्यूशन खोज सकते हैं जिससे सभी को फ़ायदा हो। अगर सही हालातों में बैलेंस एम्पैथी का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए, जब पेरेंट्स के पास स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं तो वह स्पेशल नीड्स वाले सभी बच्चों के लिए अपनी सेंसिटिविटी और सिंपैथी में ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अदरवाइज हमें उनमें एम्पैथी को एक्टिवली इनकरेज करने की ज़रूरत है, जिनके हम क्लोज हैं। पेरेंट्स के लिए इसका मतलब है कि उनके बच्चों को दूसरों के साथ एम्पैथाइज होने के लिए इनकरेज कराना। जैसे कि उनको यह समझाना कि अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करता है तो आपको कैसा फील होगा। एम्पैथी एक न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स से रिलेटेड है जो हमें लोगों के दर्द और नफरत को शेयर करने देता है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आपने शायद यह फ्रेज सुना होगा दोस्तों, आई फील यू। लेकिन यह सिर्फ सिंपली कहना ही नहीं है कि आप किसी से एग्री करते हो। यह तो इस बात को डिस्क्राइब करने का एक सटीक तरीका है कि हमारा ब्रेन दूसरों की फीलिंग्स को कैसे न्यूरोलॉजिकल नकल करता है। जब हम किसी पर्सन को कोई एक्शन करते हुए देखते हैं तो हम उसी फील्ड में उसी सेम ब्रेन एक्टिविटी का एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद भी वही एक्टिंग कर रहे थे। इटालियन न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट गियाकोमो रिजोलाटी की रिसर्च के अनुसार प्राइमल रिस्पॉन्स है। पिकटेल मैक्यू मंकीज की स्टडी करके उन्होंने पाया कि जब हमारे इस करीबी जीव ने साइंटिस्ट लोगों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्व किया तो हमारे इन करीबियों में भी वैसे ही सेम न्यूरल रिस्पॉन्सेज हुए जैसे कि साइंटिस्ट में ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करते वक्त हुए थे। यह मिरर न्यूरॉन्स के कारण होता है दोस्तों, और साइंटिस्ट को लगता है कि ये न्यूरॉन्स हमारे पूर्वजों में डेवलप हुए थे ताकि हम जल्दी से दूसरों से स्किल सीख सकें। सेम इसी तरीका का रिएक्शन तब होता है जब हम किसी को दर्द में देखते हैं या किसी के दर्द के बारे में पढ़ते हैं। 2005 की एक स्टडी में एक पर्सन के हाथ के एक पेनफुल ट्रीटमेंट के बारे में एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों। जब पार्टिसिपेंट ने या तो इसके रिएक्शन को बस देखा ही था या उन्हें उसकी रिएक्शन की रिटर्न डिटेल्स दी गई थी, चाहे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो या उसके दुखी हुई चेहरे को देखा हो, जैसे कि उसका हाथ लटक गया था, जल गया था, पक गया था, सूज गया था, तब हर किसी ने एक ही न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन को एक्सपीरियंस किया जैसे कि सेम वो पर्सन उस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा था। नफरत एक और दूसरा इमोशन है दोस्तों जो हमें हमारे अंदर दिखाई देती है, जिससे कि हम दूसरों में भी देखते हैं। 2007 में ऑनलाइन मैगजीन स्लेट ने एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें लोग टू गर्ल्स वन कप नाम के एक वायरल वीडियो पर रिएक्ट करते दिखाई दे रहे थे, जिसमें दूसरी चीज़ों के साथ मल यानी ह्यूमन वेस्ट जैसी चीज़ को भी खाते हुए दिखाया गया। बस लोगों के रिएक्शंस का वीडियो देखने से आपको एक जैसी नफरत का अनुभव होगा, भले ही आप उन लकी लोगों में से एक हों जिन्होंने कभी ऐसी बद्दी चीज़ों को नहीं देखा। मोरालिटी, लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी सभी एम्पैथी की तुलना में ज़्यादा बेहतर डिसीजंस देते हैं दोस्तों। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। एम्पैथी डेफिनेटली लोगों को अच्छाई के लिए इंस्पायर कर सकती है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि दूसरों के प्रति दयालु होने के और भी कई दूसरे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं दोस्तों। सबसे पहले, लोग अक्सर दयालुता का कार्य करते हैं क्योंकि यह मॉरली सही चीज़ है। यहाँ एक फेमस चाइनीज़ कहावत है जो फिलोसोफर मेनक्यूअस को डेडिकेटेड है। वह एक सवाल उठाती है कि अगर आप एक नदी किनारे चल रहे हैं और तभी एक बच्चे को डूबते हुए देखते हैं तो आप उसे बचाने के लिए जल्द से जल्द क्या करेंगे दोस्तों? बचाने की एक वजह है एम्पैथी यानी सहानुभूति। आप ये सोच सकते हैं कि अगर वह मर गया तो उसकी फैमिली के दिल पर क्या बीतेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अपने आप को करीबियों के प्रति लगाव दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। वे लड़की को बचाने का फैसला करते हैं क्योंकि वह एक नेक काम है। दुनिया के लिए कुछ अच्छाई करने के हमारे डिसीजन में लॉजिक, एम्पैथी भी जाग जाती है दोस्तों हमारे अंदर। जेल कार्विंस्की ने वेरियस चैरिटीज़ को $45 मिलियन दिए हैं और यहाँ तक कि एक अजनबी को अपनी एक किडनी भी डोनेट की है। आप सोच सकते हैं ये सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्पैथी के कारण है, लेकिन कार्विंस्की के अनुसार यह लॉजिकल तरीका है। यह अजीब ही है कि ट्रांसप्लांट प्रोड्यूसर से कार्विंस्की की डेथ होने की पॉसिबिलिटी 4000 में से एक थी, जबकि कार्विंस्की ने अपनी किडनी अगर डोनेट नहीं की तो कार्विंस्की के कम मरने के रिस्क और दूसरे इंसान की जान बचाने का इतना बड़ा इनाम। तो चॉइस क्लियर थी दोस्तों,
और इसमें एम्पैथी कहीं भी आड़े नहीं आती है। दूसरों के लिए भलाई करना स्पिरिचुअल फेथ या रिलीजियस कल्चर का रिजल्ट है। अपनी बुक द एम्पैथी एग्जाम में लेस्ली जेमिसन ने जेसन बॉल्डविन के साथ अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है। जेसन एक ऐसा पर्सन था जिसने एक ऐसे क्राइम के लिए जेल में सालों बिताए जो उसने किया ही नहीं था। उसकी इस बात की तारीफ करने के बाद कि उसने उसे जेल में डालने वालों को माफ़ कर दिया, उसने लेस्ली को समझाया कि यह बात क्रिश्चियनिटी की सीख है, ना कि यह कोई एम्पैथी वाली बात है। एम्पैथी सेलेक्टिव होती है, वन साइडेड होती है और यहाँ तक कि डेंजरस भी होती है। आपको ये सुन के अजीब लग रहा होगा दोस्तों, पर आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अपने आप को किसी ऐसे पर्सन के लगाव में रखना जिसे समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन किसी से इतना लगाव करना क्या सही है दोस्तों, जबकि वो कंप्लीटली अलग ही माहौल में रहता है। अमेरिकन लेखिका एनी डिलर्ट ने एम्पैथी के साथ पब्लिक के जुनून की आलोचना करते हुए यह पूछा कि हम चाइना में अरबों लोगों के प्रति कितने एम्पैथेटिक हैं। यह सच है कि लोग अपने नेबर्स और अपने जैसे लोगों के प्रति सबसे अधिक एम्पैथेटिक होते हैं। यही वजह है कि सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में शूटिंग ने इतने सारे लोगों को इफेक्ट किया जो कभी भी एक यंग बच्चे के पेरेंट रहे हैं, या यहाँ तक कि उनका खुद का एक बच्चा हो, वे उस ट्रेजेडी से रिलेटेड हो सकते हैं। इस बीच हर साल और ज़्यादा मास शूटिंग और मर्डर्स होने लगे हैं। ये क्राइम एक समान विरोध या सपोर्ट क्रिएट नहीं करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम अपनी एम्पैथी के साथ कितने सेलेक्टिव हैं दोस्तों। यहाँ तक कि उन डिफरेंट नेशंस में इस पर कम ही गौर किया जाता है, जबकि सैंडी हुक विक्टिम्स को इतना डोनेशन मिला है कि कनेक्टिकट गवर्नमेंट के लोगों को डोनेट करने से रोकने के लिए विनती करनी पड़ी। सीरियन और सुडानीज पेरेंट्स जो वायलेंस में अपने बच्चों को खो देते हैं, उन्हें इसकी तुलना में कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। अजीब है ना? तो एम्पैथी सेलेक्टिव है दोस्तों, और यही वजह है दोस्तों कि एम्पैथी डेंजरस हो सकती है। हम एक छोटे से माइनॉरिटी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग एम्पैथी फील कर सकते हैं कि हम वे डिसीजंस लेते हैं और बड़ी मेजॉरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप रेबेका स्मिथ से मिले हों तो पॉसिबिलिटी हुई होगी कि आपका कलेजा उसके लिए बाहर को आ गया होगा। वो सिर्फ 8 साल की एज में एक इन्फेक्टेड वैक्सीन की डोज दिए जाने से लगभग मर चुकी थी। रेबेका और उसकी फैमिली से बात करने के बाद और वह लोग जिस पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरे उसे सुनने के बाद आप इजीली इस वैक्सीन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सेम वैक्सीन दुनिया भर के अनगिनत बच्चों की जान बचाता है। लेकिन जबकि यह सिर्फ इनकम्प्लीट डेटा ही है, हमारी एम्पैथी उनके लिए वैसी नहीं है जैसे कि रेबेका के लिए है, और इस तरीके के इम्बैलेंस से डेंजरस रिजल्ट्स हो सकते हैं दोस्तों। हमारी एम्पैथी की भावना हमारी मान्यताओं और नज़रिए से प्रभावित होती है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हम में से ज़्यादातरों ने एक या दूसरे वक्त में खुशी का अनुभव किया होगा। हो सकता है कि आप चुपके से खुशी से उछल पड़े हों जब किसी खास क्लासमेट को टीचर ने डांट दिया हो। दूसरों के लिए एम्पैथी की यह कमी हमारे डिसीजन मेकिंग में भी एक रोल प्ले करती है। जब हम डिसाइड करते हैं कि कोई खुद के लिए ही दुर्भाग्य का कारण बना है, तो एम्पैथी की कमी के लिए एक लीडिंग फैक्टर्स में से एक यह वजह होती है। इस आदत को न्यूरोसाइंटिस्ट जीन डेसेटे ने ब्लेम गेम नामक एक रिसर्च में पता लगाया था। डेसेटे ने पार्टिसिपेंट्स को दर्द से निपटने के लिए स्ट्रगल कर रहे एड्स से पीड़ित लोगों के वीडियोस देखने को कहे। व्यूअर्स को बताया गया कि किन लोगों में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए एड्स का रोग लग गया था और कौन लोग नसों में इंजेक्ट किए जाने वाले ड्रग के इस्तेमाल से इसके शिकार हो गए थे। उनके ओपिनियन और उनकी न्यूरल एक्टिविटी के बेसिस पर व्यूअर्स की मेजॉरिटी ने क्लियरली उन लोगों के लिए कम एम्पैथी फील की जो अपनी पुरानी ड्रग लेने की आदत से इसका शिकार हुए थे। हाँ, जो ड्रग एडिक्ट थे वो सिरिंज के कारण अगर एड्स से पीड़ित हो गए थे तो लोगों ने उनके प्रति कम एम्पैथी दिखाई। तो स्टूडेंट यह भी बताते हैं कि हमारी एम्पैथी इस बात पर भी डिपेंड कर सकती है कि क्या किसी पर्सन को हम या उनमें से एक माना जाता है। हाँ दोस्तों, अस या वन ऑफ देम, इसमें बड़ा डिफरेंस है एम्पैथी का। रिसर्चर ग्रिट हिन ने मेल सॉकर फैंस के ग्रुप को इकट्ठा किया जिनमें से कुछ सेम टीम के फैंस थे और कुछ राइवल टीम के। हर पार्टिसिपेंट्स को उनके हाथों पर एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और फिर उनके सामने दूसरों को भी शॉक दिया गया। अगर दूसरा पर्सन भी सेम टीम का फैन था तो पर्सन की न्यूरल रिस्पॉन्स ने एम्पैथी दिखाई,
लेकिन जब राइवल टीम के एक फैन को बिजली का झटका लगा तो उनके रिस्पॉन्स में दया करुणा कम ही दिखी दोस्तों। इमेजिन करिए कैसे जब एक टीम हारती है और वो टीम आपके देश की होती है तो आप किस तरीके से फील करते हैं, और जब ही ओपोनेंट टीम हारती है तो आप किस तरीके से फील करते हैं दोस्तों। जब उनके रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को उन लोगों की फोटोज दिखाई गई तब मेजॉरिटी में उनमें न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देखे गए थे। नफरत भी एम्पैथी के लिए हमारी कैपेसिटी को कम कर देती है दोस्तों। साइकोलॉजिस्ट के तौर पर लसाना हैरिस और सुजैन फिस्के ने खुलासा किया कि यह फीलिंग ड्रग एडिक्ट्स होने और बेघर होने दोनों के चांसेस को बढ़ा सकती है। जब उनके रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को इन लोगों की फोटोज दिखाई गई तब मेजॉरिटी में उनमें न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देखे गए थे जो नफरत और एम्पैथी दोनों की कमी को बताते हैं। रिसर्चर ने यह रिजल्ट निकाला कि लोग एक स्पेशल टाइप के लोगों को डिह्यूमनाइज करते हैं जबकि वह उन्हें समझने यानी कुछ लोगों को समझने और उन्हें सिंपैथी देने से मना करते हैं। नहीं होता दोस्तों कि कई बार अगर हमारे पड़ोसी मुल्क से संबंध अच्छे नहीं हैं तो ऐसे कहा जाता है कि भाई उस देश के या उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो। एम्पैथी अक्सर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर ही फोकस रहती है जो कि बुरे डिसीजन लेने को उकसाती है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जब एक बच्चा किसी खिलौने को इतनी बुरी तरीके से चाहता है कि वो उसके लिए आंसू तक बहाता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स को एम्पैथी फील होगी और उनको इस बात के लिए उकसाएगी कि जिस वजह से बच्चा परेशान है उसको वो चीज़ खरीद के दे दो। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स यह भी जानते हैं कि वह हर वक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं या फिर वह बच्चे को ऐसे बिगाड़ भी तो नहीं सकते हैं। यह बस एक उदाहरण है दोस्तों कि कैसे हमारी एम्पैथी का प्रेजेंट के साथ ज़्यादा लगाव है और हमारे एक्शंस के फ्यूचर रिजल्ट्स के साथ उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि हमारी एम्पैथी को फ्यूचर रिजल्ट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। गौर करें कि वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के दूसरे देशों में भुखमरी, गरीबी को दूर हटाने और बीमारी से पीड़ित लोगों को कैसे मदद करते हैं। लंबे समय तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के डेवलपमेंट में रुकावटों के बावजूद वे टेम्पररी इम्प्रूवमेंट को टारगेट करते हैं और उन देशों को फॉरेन एड पर डिपेंडेंट कर देते हैं। कंबोडिया में कई अनाथालय हैं दोस्तों जो फॉरेन डोनर्स की एम्पैथी से चलते हैं और इसी कारण शायद वो लुट भी जाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। अनाथालयों को चलाने वालों ने पेरेंट्स को उनके बच्चों को खुद के यहाँ छोड़ने की रिश्वत दी, उन्हें टॉर्चर किया और सेक्सुअल अब्यूज़ तक किया दोस्तों। एक दूसरा शॉर्ट साइटेड ऑर्गेनाइजेशन है मेक अ विश फाउंडेशन। एक दिन में यह 5 साल की ल्यूकेमिया पेशेंट माइल्स स्कॉट की एक इच्छा को पूरा करने के लिए हज़ारों डॉलर खर्च करता है। माइल्स एक दिन के लिए बैटमैन का एक मिनिएचर वर्जन बनना चाहता था, इसलिए एक बैट मोबाइल में उसकी ड्राइविंग के लिए $7,500 से ज़्यादा खर्च किए गए, जिस पर यह मैसेज था कि लोगों को खतरे से बचाएं, और मेयर ने उसे सम्मान भी दिया। उन पैसों से कम 3 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी जो ल्यूकेमिया के पेशेंट हैं। अगर इसका इस्तेमाल फैमिली को मलेरिया से बचाने के लिए, नेट प्रोवाइड्स करने के लिए किया जाता तो शायद और बच्चे भी हो सकते थे। तो जब सही डिसीजन लेने की बात आती है तो कभी कभी एम्पैथी रास्ते में आड़े आ जाती है दोस्त। सोशल साइकोलॉजिस्ट सी डैनियल बैटसन ने एक रिसर्च में पार्टिसिपेंट से पूछा कि क्या किसी डेडली डिजीज वाले पेशेंट को इमरजेंसी रूम की लाइन के सामने ले जाया जाना चाहिए या नहीं। पहले तो पार्टिसिपेंट ने कहा कि नहीं, क्योंकि वहां जनरल डिजीज वाले मरीज थे जिन्हें इलाज की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन जब बैटसन ने पूछा कि क्या वे अपने माइंड को चेंज कर देंगे अगर इस सवाल में डेडली डिजीज वाले जो पेशेंट है वो 10 साल की बच्ची हो जो दर्द से करा रही है। इस सवाल की रोशनी में पार्टिसिपेंट्स पर एम्पैथी हावी हो गई और उन्होंने उसे दूसरे पेशेंट्स से आगे रखने का इलॉजिकल डिसीजन दे दिया। डिसीजन लेते समय इस बात को ध्यान में रखें, एम्पैथी के लिए हमारी कैपेसिटी एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये आपको स्मार्ट और लॉजिकल ऑप्शन सेलेक्ट करने से भी रोक सकती है। तो दोस्तों, अंत में इस बुक समरी से कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला, लेखक ने इस बुक के जरिए कॉन्फ्रेंसेस और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ऑब्जर्व किया जहाँ एम्पैथी को ना सिर्फ अपनी प्राइवेट और वर्क लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बल्कि दुनिया की प्रॉब्लम्स के लिए भी एक प्रैक्टिकल क्योर के तौर पर देखा जाता है। दूसरा पॉइंट, एम्पैथी डेंजरस हो सकती है। हम एक छोटे से माइनॉरिटी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग एम्पैथी फील कर सकते हैं कि हम वह डिसीजंस लेते हैं जो बड़ी मेजॉरिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। एम्पैथी अक्सर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर ही फोकस्ड रहती है, जो कि बुरे डिसीजन लेने को उकसाती है। हमारी एम्पैथी की भावना हमारी मान्यताओं
और नज़रिए से प्रभावित होती है। चौथा पॉइंट, एम्पैथी एक ऐसा टूल है जो सभी नफरत और प्रिडिक्शंस की दुनिया को ठीक कर सकता है और इसे तबाह भी कर सकता है। एम्पैथी एक प्रॉब्लमैटिक गुण है जो हमें इलॉजिकल डिसीजन लेने को मजबूर करती है, जो लोगों को हेल्प करने की तुलना में ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, पॉपुलर ओपिनियन से पता चलता है कि एम्पैथी एक ऐसा टूल है जो सभी नफरत और प्रिडिक्शन की दुनिया को ठीक कर सकता है और इसे तबाह भी कर सकता है। तो क्या ये केवल इतना ईजी था? असल में एम्पैथी एक प्रॉब्लमैटिक गुण हो सकती है दोस्तों, जो हमें इलॉजिकल डिसीजन लेने को मजबूर करती है और जो लोगों को हेल्प करने की तुलना में ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एम्पैथी फील